पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। मेरे जन्मदिन पर तुम जरूर आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। और कौन कौन आ रहा है? मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है, वे सब भी आएंगे। ऊपर दिए गए चित्र में रवि और अनामिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों के द्वारा बोले गए वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन दर्शाए हुए हैं। ये रंगीन शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ये नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आपस में बातचीत के दौरान हम इन शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला अथवा अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर करते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं, मेरे, मैंने, वक्ता के लिए, तुम, तुझे, तेरा, श्रोता के लिए, यह, वह, ये, वे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 संबंधवाचक, 5 प्रश्नवाचक, 6 निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हें, वह, उसे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, अपना, हम, हमारा, हमें आदि। मेरे बाल लंबे हैं। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, आप आदि। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उन्हें, उनका आदि। उसे बोलिएगा कि उसका दोस्त आया था। निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, वे, ये आदि। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, कोई आदि। यहाँ कुछ पुरानी किताबें रखी हुई हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसका, किसे आदि। तुम्हारे साथ कौन था? संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पदों से संबंध दिखाने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जब तब, जो सो, जितना उतना आदि। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। बच्चे अपने आप प्रार्थना गा रहे हैं। आपने जाना संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वे, आप, मेरे, मुझे, तुमसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम वह, वे, यह, ये आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसने आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, अपने आप आदि।